नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि, केतु की बदलती चाल आने वाले 18 महीने आप पर कैसा प्रभाव डालेगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बड़े बड़े गोचर से पहले जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आने वाले लंबे समय तक उस ग्रह का लाभ या नुकसान से बचा जा सके। बात कर रही है केतु के महापरिवर्तन की। दोस्तों, केतु 18 महीने बाद अपनी राशि बदल रहा है। जानेंगे केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा। राहु का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन केतु को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि आप नहीं जानते कि राहु से भी अधिक बलवान केतु का प्रभाव देखा गया है। केतु की गिनती राहु की तरह अशुभ ग्रहों में मानी जाती है। केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का फल देता है। केतु को कोई राशि नहीं दी गई है जैसे कि बाकी ग्रहों को दी गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी केतु मंगल की तरह असर दिखाता है। इसीलिए केतु को वृश्चिक राशि किसी ना किसी रूप में सौंपी गई है, यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होकर केतु भी है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, इसीलिए केतु को मानव शरीर के उदर के निचले भाग में तथा पैरों के तलवों में स्थान दिया गया है। अक्सर केतु का अशुभ होना सबसे पहले पैरों के तलवों के दर्द से शुरू होता है। इसीलिए अगर इंसान का केतु अच्छा हो तो ऐसे में केतु उदर को ठीक रखता है, पाचन क्रिया अच्छी चलाता है और उसके द्वारा इंसान अपने पैरों से अच्छे से चल पाता है। वहीं केतु खराब होने पर पाचन क्षमता कमजोर पड़ती है और साथ ही साथ इंसान पैरों से सबसे पहले थकावट महसूस करता है, पैरों के तलवों में कमजोरी महसूस करता है। अगर केतु उच्च का हो तो ऐसे में इंसान उसकी महादशा में पूरी तरीके से परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, संसारिक जीवन छोड़कर परमात्मा की राह पर निकल जाता है। ऐसे ही इंसान संन्यास लेते हैं। वहीं केतु नीच का हो तो ऐसा इंसान ऐबग्रस्त हो जाता है। ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए हितकारी नहीं होता। ऐसा इंसान सबसे पहले अपना भी नुकसान कर बैठता है। केतु का रंग धुएं जैसा है और पंच धातु केतु का धातु माना गया है। दोस्तों, केतु की मित्रता शुक्र और राहु से है और शत्रुता चंद्रमा और मंगल से। दोस्तों, केतु के उपाय अक्सर रविवार के दिन किए जाते हैं। इसीलिए केतु का अगर विशेषकर कोई परेशानी हो तो पंच धातु का जल प्रवाह करना या फिर विशेषकर बृहस्पति को मजबूत करना केतु की परेशानियों से इंसान को मुक्ति दिलवाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए केतु का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वहीं अधूरी शिक्षा के लिए भी केतु ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है। यानी कि दोस्तों, केतु के कई रोल हैं, इसलिए केतु का मजबूत होना आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केतु कमजोर होगा तो कई परेशानियां लाएगा और केतु मजबूत होगा तो कई लाभ आपको दे सकता है। केतु है लिबर्टी, केतु है स्वतंत्रता। इंसान ऐसा स्वतंत्र महसूस करता है अच्छे केतु के साथ कि ऐसे में इंसान अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा इंसान संसारिक जीवन से दूर भागता है। ऐसा इंसान भक्ति में लीन रहता है, परमात्मा में लीन रहता है। केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म और मरण से। जी हाँ दोस्तों, केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म से और मरण से। यानी कि जितने भी लोग, विशेषकर चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मदद कर रही नर्सेज हैं, दाइयां हैं, उन सबका केतु से बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। यानी कि उनकी कुंडली में केतु का या तो नक्षत्र होगा या केतु प्रभावी उनकी कुंडली होगी। वैसे ही जब जब आप देखेंगे कि जितने भी लोग शमशान घाट में काम करते हैं, उनका भी प्रभाव केतु से जुड़ा रहता है। जबकि केतु से जुड़े लोग ना तो किसी के जन्म पर ज्यादा खुश होते हैं, ना किसी के मरण पर ज्यादा दुखी होते हैं। यानी कि केतु का जन्म और मरण से बहुत बड़ा एक तरीके से रिश्ता है, उसके बावजूद भी उनसे संबंधित दुख और सुख उनके स्वभाव में नहीं आता है। इसलिए केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो इंसान को रहस्यमय बना देता है और इस रहस्यमय दुनिया से अलग रखता है। तो आइए जानते हैं आपके लिए अब केतु क्या करेगा। मिथुन राशि केतु का 23 अक्टूबर 2023 को लगभग शाम 5 बजे तुला से कन्या राशि में आपके चतुर्थ भाव में आना आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। केतु का परिवर्तन आपके लिए कुछ मुश्किलें ला सकता है। सबसे पहले स्थान परिवर्तन के खास तौर पर जन्म भूमि छोड़ने के योग बनाएगा।
इन 1.5 सालों में जन्मभूमि से कहीं दूर यात्रा का, कहीं दूर जाकर रहने का योग बना देगा। साथ ही केतु की ये पोजीशन माता की सेहत पर आने वाले 1.5 साल तक गंभीर असर डालेगी, इसलिए विशेष समाधान वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। साथ ही केतु का अब आपके चतुर्थ भाव में आना कीमती सामान की लापरवाही दे सकता है। चीजों का गुम, चोरी या खराब होना टेंशन का विषय इन 1.5 सालों में बनेगा, इसलिए लापरवाही को त्यागिएगा। अगर किसी भूमि के सौदे में रुकावट आ रही है तो भी आपको उपाय 1.5 सालों में जरूर करने होंगे, क्योंकि केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठकर भूमि वाहन संबंधित दिक्कतें लाएगा, पैतृक संपत्ति के वाद विवाद या कोर्ट केस को बढ़ाएगा। विशेषकर स्त्रियों से संबंध इस समय बिगड़ सकते हैं, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। पैरों के तलवों में दर्द आना, सिर का दर्द आना या विशेषकर बैक की प्रॉब्लम अब 1.5 साल तक परेशान करेगी, इसलिए कुंडली और गोचर के अनुसार दिए गए उपायों को जरूर कीजिएगा। साथ ही केतु का ये आपका परिवर्तन विशेषकर आपकी यात्राओं में आपको रुकावटें देगा। हर यात्रा से पहले कोई बड़ी मुश्किल लेकर आएगा या यात्राओं में जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। कुल मिलाकर केतु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ये परिवर्तन सिर्फ एक काम जरूर करवाएगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि को बढ़ाएगा, धार्मिक यात्राएं प्लान करवाएगा, साथ ही साथ किसी विशेष शिक्षा को ग्रहण करने का मौका देगा। अगर इसके अलावा लाभ की बात करें तो दोस्तों, जो लोग जन्मभूमि छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने काम व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधानी खूब बरतनी होगी, क्योंकि राहु का भी कर्म क्षेत्र में आना और केतु का आपके चौथे भाव में आना ये 1.5 साल मेहनत करवाएगा, तब जाकर लाभ देगा। भाग्य भरोसे नहीं रह सकते और मेहनत की कमी राहु केतु अपने आप में ही दे रहे हैं, क्योंकि राहु केतु की ये पोजीशन आलस देगी या फिर कोई बीमारी काम करने के आपके माध्यम में रुकावट बन सकती है। इसलिए अब बात करेंगे उपाय की, तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। सबसे पहले प्रत्येक मिथुन राशि का व्यक्ति अब से पक्षियों में अनाज डालना शुरू करे। स्त्रियां कान में सोने की बाली जरूर डालकर रखें। साथ ही केतु के उपाय के लिए विशेषकर बहते पानी में आपको उड़द की दाल जल प्रवाह बुधवार या रविवार के दिन करनी चाहिए। अगर कच्चा दूध कोई कुआं हो उसमें रविवार के दिन डाला जाए, उससे भी केतु शांत रहता है। साथ ही गेहूं, चने की दाल, गुड़ और पीले रंग के कपड़े में थोड़ा सा तांबा लपेटकर अगर आप किसी साधु को दान करते हो शनिवार या बृहस्पतिवार के दिन, तब भी आप अपने केतु को शांत कर सकते हो। तो दोस्तों, इन विशेष उपायों को जरूर कीजिएगा। एक बात हमेशा ख्याल रखिए, आपके पास 9 ग्रह हैं। अगर राहु केतु अच्छा नहीं है तो ये मत समझिए कि 1.5 साल पूरा डेड पीरियड हो गया, ऐसा नहीं है। बाकी ग्रह अपनी अपनी क्षमता अनुसार आपको फल देते रहेंगे, कभी लाभ कभी नुकसान। 1.5 साल ग्रहों की स्थिति बदलती रहेगी और आपका लाभ नुकसान चलता रहेगा। लेकिन आज हमने सिर्फ केतु की बात की। केतु डेफिनेटली 18 महीनों तक आपके लिए अच्छा नहीं है, जिसके उपाय आपको करने होंगे। तो ये थी मिथुन राशि के लिए विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।